त्रिपाठी जी जवाब दे रहे, विनोद जी आ रहा हूं उसके बाद, अनुराग भदौरिया आपके पास आ रहा हूं दादा इसके बाद। त्रिपाठी जी, रत्नाकर त्रिपाठी जी, आप तो काशी से आते हैं, तो बता दो, तो सब समझ रहे हैं मेरे से बेहतर। तुलसीदास जी ने लिखा आप जनता के भाव को समझ रहे हैं, दो बार जनता के इमोशंस को समझ रहे हैं। खल जस शेष सरोषा। नहीं जनता के भाव सहस बदन वक्ता को बुलवा के आप एजेंडा चलाते तो ठीक नहीं है ना। रत्नाकर जी बोल रहे हैं, आपने बुलाया है तो आप बोलने का एक बार मौका रत्नाकर त्रिपाठी जी। हाँ, नहीं तो आप सुधांशु जी चार बार गठबंधन सहयोगी सहस बदन बरनई पर दोषा, जे पर दोष लखई सह खसाखी, पर हित घृत जिनके मन माखी। मैं उन लोगों का नमस्कार करता हूं जो शेषनाग की तरह हैं और दूसरे को देशों को 100 आंखों से 100 बदनों से वर्णन करते हैं, किसमें क्या बुराई है किसमें क्या बुराई नहीं है। दूसरे के दोषों को सहस्त्र आंखों से देखते हैं, जिनका मन उस मक्खी के समान है जो दूसरों का हित देखते ही घी के में टपक जाते हैं। तो ये मैंने नहीं लिखा, तुलसीदास ने लिखा। मैं सुधांशु जी का इसी के साथ अभिनंदन करता हूं। और कांग्रेस ने तो इनके हिसाब से राम का अस्तित्व ही नहीं माना। चलिए ठीक है, कोर्ट में खड़ा कर दिया, चलिए ठीक है जनाब। 23 दिसंबर 2022 को जितेंद्र सिंह जी ने, मंत्री ने कहा राम सेतु का अस्तित्व नहीं है, पार्लियामेंट में कहा। वो राम दोष के भागी नहीं हुए। और चलिए मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है और इकबाल अंसारी आता है, और कार सेवकों पे जो गोली चलवा रहा था कमांड सेंटर में बैठ के, जिसके देख रेख में कोठारी बंधुओं की हत्या हुई, वो निपेंद्र मिश्रा मंदिर बनवा रहा है। आप कार सेवकों के हत्यारों से मंदिर बनवा रहे हैं और चाह रहे हैं कि बाकी लोग वहां जाएं। और तुलसीदास ने ही लिखा है इस बात को कि आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी तहां न जाइए कंसन बरसे में है। निमंत्रण कैसे दिया जाता है? मैंने लाल कृष्ण अडवाणी जी को भी निमंत्रण दिया, मैंने जोशी जी को भी दिया और उनसे आग्रह किया मत आइएगा। मैंने उनसे कहा आपकी उम्र हो गई है, जोशी जी तो अड़े हुए हैं आने को, लेकिन मैंने उनसे कहा कि आपके घुटने बदलाए हैं, आपकी उम्र हो गई है, आपको नहीं आना है वारे निमंत्रण। और साथ ही में कहा जाता है चंपट राय द्वारा कि और देवगौड़ा जी जो 86 साल के हैं, उनके लिए 3 आदमी को भेजा जा रहा है। तो जब आपको हर जगह दोष नजर आ रहा है, उन्होंने कहा, एक मिनट और लूंगा आपका ऐश्वर्या जी, इन्हीं चंपत राय ने निमंत्रणकर्ता ने कहा बोले। कि शैव शाक्त और सन्यासियों की जरूरत नहीं है यहाँ पर, यह रामानंद संप्रदाय का है। तो जरा पूछिए ना, पंचगंगा घाट वाराणसी में रामानंद पीठ के आचार्य परम पूज्य रामनरेशाचार्य को निमंत्रण भेजा गया? नहीं। और शैव शाक्त की बात करते हैं, निराला की राम की शक्ति पूजा पढ़िए। राम को एक दिन दिखाई देता है, निराश हो जाते हैं कि मैं हार रहा हूं, रोने लगते हैं, जामवंत पूछते हैं तो पूछते हैं क्या हुआ? बोले मुझे दिखाई दे रहा है कि रावण के साथ दुर्गा जी है, जिधर अन्याय है उधर शक्ति। निराला लिखते हैं। जामवंत ने कहा धैर्य रखिए प्रभु, आप भी शक्ति की पूजा कीजिए। राम ने शक्ति पूजा की, राम ने शैव पूजा की, शिव की पूजा की, नहीं तो उस पार इस पार से उस पार नहीं जा रहे थे। और चंपत राय इनके निमंत्रणकर्ता कहते हैं शैव शाक्त की जरूरत नहीं है। आप कैसी बात कर रहे हैं? इस निमंत्रण पे आप चाहते हैं लोग जाएं। और अभी तक जो आपके बोल रहे सुधांशु जी, मैं आपको सीधे सीधे बतलाऊं कि जिन्होंने मुहूर्त निकाला है, उन्होंने इस बात को कहा है चूंकि सामान्य मनुष्य अर्धनिर्मित मकान में जाता है, इसलिए देवता जा सकते हैं। जो देवता की तुलना देखिए रत्नाकर जी, आपका ऑडियो मेरे पे सडनली रुक गया है, मैं इतना कह रहा हूं। हाँ बोलिए। हाँ नहीं, मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन मैं ये कह रहा हूं सुधांशु जी आप इसका जल्दी से ब्रीफली जवाब देंगे तो फिर मैं उसके बाद मैं फिर जाता हूं भदौरिया जी के पास। सुधांशु जी, अनुराग जी आ रहा हूं, आपको बराबर का टाइम मिलेगा, परेशान मत होइएगा। देखिए सुधांशु जी, या ऐसा करिए, अनुराग जी को बोलने दीजिए, तब मैं जवाब दे दूंगा ना, अनुराग जी के मन में विराग ना उत्पन्न हो जाए। चलिए ठीक है, थैंक यू। भदौरिया साहब बोलिए। डन। भदौरिया साहब देखिए, मुझे उतना ही मौका दीजिएगा जैसे आप बोलिए, जैसे मुझे उतना ही मौका ऐश्वर्या जी दीजिएगा जिस तरह से आप सुधांशु जी का प्रवचन आंख बंद करके सुनते हैं 10-10 मिनट तक एक बार में, तो हमारी बात भी थोड़ी 2-3 मिनट सुन लीजिएगा बिना टोके, क्योंकि आप तुरंत टोकना शुरू करेंगे जब आपको लगेगा सुधांशु जी फंस रहे हैं। तो देखिए, सवाल ये नहीं है, 2 तरह के इस देश में अब हिंदू हैं।
एक जो हिंदू का चोला पहने हुए हैं, एक जो असली हिंदू है इस हिंदुस्तान के अंदर में। वो हिंदू जो हिंदू होने का अपने आप को भ्रम पैदा कर रहा है, जो हिंदू होने की बात बता रहा है कि मैं हिंदू हूं। अगर हिंदू होना है और हिंदुत्व को जानना है तो आपको सावरकर की जरूरत नहीं है। आपको हिंदुत्व की बात बनाना तो आप जो हमारे स्वामी विवेकानंद थे उन पे सुनिए ना, क्या शिकागो में उन्होंने बोला था, मैं उस देश से आता हूं, उस धर्म को मानने वाला हूं जिस धर्म के अंदर में सबका सम्मान होता है, दूसरे धर्मों का भी सम्मान होता है, दूसरे लोगों का भी हम सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं। और जो लोग इस देश के अंदर में किसी दूसरे देश में अगर सताए जाते हैं तो हम अपने उनको शरण भी देते हैं और उनके धर्म का भी सम्मान करते हैं। इस देश से हम आते हैं इसलिए हमें गर्व महसूस होता है, हम हिंदू हैं, उन्होंने बताया था। और हम उस हिंदू की बात करते हैं जो हिंदू महात्मा गांधी जी बोलते थे। महात्मा गांधी क्या कहते थे, ये वो धर्म है, सनातन वो धर्म है, ये हिंदू वो धर्म है जो सबको एक साथ लेके चलने की बात करता है। वो यहाँ पे दूसरे धर्म के बीच में कभी नफरत की आग नहीं बोता है, वो यहाँ पे कभी एक दूसरे के बीच में लड़ाने की बात नहीं करता, एक दूसरे के अंदर भाईचारा पैदा करने की बात करता है। वो हिंदू होता है, वो हिंदुस्तान की मैं बात कर रहा हूं। मैं उस हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं जहां राजा राममोहन राय थे, आपको याद होगा, वो हिंदू तो हिंदू की बात करते थे, जहां महिला उत्थान की बात होती थी, जहां महिलाओं पे अगर अत्याचार हो रहा था तो उसके खिलाफ जाके खड़े हुए वो, उन्होंने कहा महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है। ये हिंदुत्व की बात होती है, हिंदू की बात होती है। आप किसकी बात कर, राममनोहर लोहिया जी ने क्या कहा था, राममनोहर लोहिया ने कहा था हिंदू बनाम हिंदू। इस हिंदुस्तान के अंदर में भारतीय जनता पार्टी हिंदू बनाम हिंदू कर रही है। कभी किस बात की बात कर रही है, जो सत्ता पक्ष के साथ है क्या वही हिंदू है, जो सत्ता पक्ष के साथ नहीं है क्या वो हिंदू नहीं है, जो बीजेपी के साथ है वो हिंदू होगा, जो बीजेपी के साथ वो हिंदू नहीं होगा। ये कैसे हो सकता है, कण कण में प्रभु है, प्रभु राम कण कण में, हर जगह प्रभु राम है। ये कैसे हो सकता है जो बीजेपी एक राजनीतिक दल ये कहे कि मैं हिंदू हूं, मैं हिंदू सनातन धर्म को मानने वाला मैं ही हूं, इसके मतलब वो देश के साथ धोखा कर रहा है, देश की जनता के साथ धोखा कर रहा है, देश की जनता के अंदर नफरत फैलाने की बात कर रहा है, देश के अंदर में एक ऐसा माहौल पैदा करने की बात कर रहा है जिससे राजनीतिक फायदा हो जाए। आप उस धर्म की बात कर रही भारतीय जनता पार्टी, जिस धर्म के रास्ते से वो सत्ता पाना चाहती है। इनका धर्म सिर्फ सत्ता है, इनका कोई सनातन से लेना देना नहीं है, इनका कोई मतलब नहीं हिंदू से, इनका सिर्फ मतलब रहता है सत्ता कैसे पाई जाए। अरे हम तो कह रहे हैं कि भव्य मंदिर बन रहा है, हम सब स्वागत करते हैं। हम 22 तारीख को नहीं जा रहे हैं, हम 23 को जाएंगे, 24 को जाएंगे, प्रभु राम कण कण में हम अपने गाजे बाजे के साथ जाएंगे, आम जनता के साथ जाएंगे। आपका वीआईपी जो वीआईपी कल्चर है, जिस तरह से पास मिलते रहे, ये जब खत्म हो जाएगा 22 तारीख को आपका वीआईपी कल्चर, हम आम जनता के साथ जाएंगे दर्शन करने के लिए, प्रभु राम का दर्शन करेंगे, प्रभु राम आशीर्वाद हमें ही देंगे, क्योंकि प्रभु राम जानते हैं कि हम देश जोड़ने की बात करते हैं। जो ईश्वर को सच्ची ईश्वर का आराधना करता है, बीजेपी के साथ होना हो, ईश्वर को मानता है, आप मोदी योगी का विरोध करें, करते रहिए, लेकिन प्रभु श्री राम का विरोध ये जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। आपने कहा 23, 24, 25 को जाएंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जाइएगा जरूर। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, आप 22 को नहीं जा रहे हैं, आपके अपने कारण है, ठीक है, लेकिन जाइएगा जरूर, क्योंकि जब आप उस जनता से मिलेंगे ना, जब आप आम भारतीय से मिलेंगे, आम नागरिक से मिलेंगे, तो आपको समझ आएगा। जवाब ले रहा हूं विनोद जी का फ्रेम वापस आ रहा है, जवाब ले रहा हूं, और मैं अपनी साथी अनामिका के पास दोबारा जाऊंगा आपके इस जवाब के लिए। भदौरिया साहब, आपने जो कहा है उस पर मैं जनता से जवाब नहीं है, लेकिन अभी मैं जवाब ले रहा हूँ। के बाद भी आप बोलना चाह रहे हैं, अब मैं जवाब दे दूं? अरे 2 सेकंड, हाँ, अरे मानते नहीं है ये। हाँ, अच्छा चलिए, सुधांशु जी, अनुराग जी, और थैंक यू। 2 सेकंड सुन तो लीजिए। अच्छा, बोलिए 2 सेकंड मांग रहा हूं, नहीं मिलेगा। हाँ, बोलिए। ये अत्याचार नहीं, बोलिए भदौरिया। मैंने आपसे बोला कि हिंदू बनाम हिंदू कर रहे हैं ये। मैं पूछना चाहता हूं कि ऐश्वर्या जी, आप जब से अच्छा ठीक है, यू आर रिपीटिंग योरसेल्फ, या मंदिर नहीं जाते, या यहाँ बैठे जो भी हमारे पैनल में लोग हैं, क्या वो मंदिर नहीं जाते? ये हमें आपस में लड़ा रहे हैं, ये अंग्रेजों वाला हालत। आई हैव अंडरस्टूड योर पॉइंट, थैंक यू अनुराग भदौरिया। अनुराग भदौरिया जी, मैं आपका पॉइंट समझ गया, धन्यवाद।